जी तो दोस्तों, अहमद नौमान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे उन चेंजेस पर जो हाल ही में टीएफएल यानी ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन ने पीसीओ लाइसेंस या पीएचवी लाइसेंस हासिल करने के हवाले से की हैं। इन चेंजेस पर जो इंप्लीमेंटेशन हुई है वो 1 अक्टूबर 2021 से है। अच्छा, चेंजेस तो काफी की गई हैं। मैंने इससे पहले इस पर वीडियोस भी बनाई हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं सिर्फ ईएलआर यानी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स पर बात करूंगा। अगर किसी ने सीरू के हवाले से रिक्वायरमेंट्स को जानना है तो वो मेरी दूसरी वीडियो सीरू के हवाले से देख सकता है। बहरहाल इस वीडियो में हम सिर्फ ईएलआर पे बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी कंटेंट्स हैं वो मैंने टीएफएल की तरफ से जो इश्यू किए गए जितने भी नोटिसेस हैं उनसे अखज किए हैं। अच्छा, चेंजेस मैंने जैसा कि बताया वो तो काफी हैं, लेकिन यहां पर मैं मेन चेंज जो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से की गई है उस पे बात करूंगा कि उसमें उसका तरीकाकार असल में कैसे तब्दील किया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप इसकी मैं एक्सप्लेनेशन आपके सामने पेश करूंगा। तो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि टीएफएल यह कहता है कि जो भी लाइसेंस होल्डर होगा वो उसको शो करना पड़ेगा कि वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को स्पीक, लिसन, रीड और राइट कर सकता है, और उसका भी एक अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए। ठीक है, एक खास लेवल, और वो लेवल B1 है, लेकिन इसके बारे में मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा कि वो लेवल क्या है। ठीक है, लेकिन एक खास लेवल तक वो उसकी रीडिंग पावर भी होनी चाहिए, राइटिंग भी होनी चाहिए, लिसनिंग भी होनी चाहिए और स्पीकिंग भी होनी चाहिए। इसको वो कैसे असेस करेगा टीएफएल, ये मैं आगे आपको बताता हूं। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर उन्होंने किया क्यों? वो टीएफएल ये कहता है कि असल में कुछ वल्नरेबल अडल्ट्स हैं, यानी कमजोर लोग हैं, या जिन पर हमला आसानी से किया जा सकता है, या जिनको नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जिनमें कोई डिसेबिलिटी हो या और कोई बात हो, उनके हवाले से फर्ज कर ले उनको किसी लैंग्वेज की समझ नहीं आई तो उनको नुकसान पहुंचने का अंदेशा है कि वो आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, या बच्चे हो सकता है उनको आपकी इंग्लिश की समझ ना आ रही हो, तो उनको इतनी आपकी इंग्लिश होनी चाहिए कि अपनी बात जो है इन दो कैटेगरीज तक लाजमी पहुंचाएं। और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसकी एक्सटेंशन है कि वाइडर पब्लिक के हवाले से भी यह चीज जरूरी है कि आप अपनी बात, जब आप ड्राइवर हैं, आप लाइसेंस ले रहे हैं, तो आपके साथ सवारियों ने बैठना है, तो कम से कम एक खास लेवल तक अपनी सवारियों से आपको बात करना इंग्लिश में आना चाहिए। अच्छा, इस हवाले से एक बात बड़ी अहम है कि अगर किसी भी आप में से किसी एप्लीकेंट ने 14 अक्टूबर 2016 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक अगर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हुए हैं, एप्लीकेशन उनको जमा करवा दी हुई है 30 सितंबर 2021 तक, और अपने सारे रिक्वायर्ड जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी जमा करवा दिए हुए हैं, तो फिर जो पुराने रूल्स हैं वही आप पर अप्लाई होंगे। अगर आपने कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट दिया हुआ है या B1 लेवल का इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट ट्रिनिटी कॉलेज या उनके जो मुकर्रर करदा कॉलेजेस हैं उनके हवाले से दिए हुए हैं और वो वैलिड हैं, आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी बिल्कुल वैलिड अगर है, तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो फिर आपको किसी तरह का सीरू या जो ईएलआर का टेस्ट देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने आपके ये डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए हैं कि नहीं, लेकिन इस पे आगे जाके मैं मजीद बात भी करूंगा। अच्छा, न्यू अप्रोच जो है ईएलआर की वो है क्या? वो ये है कि 1 अक्टूबर 2021 से उन्होंने न्यू लाइसेंस किसी ने हासिल करना है या किसी का एग्जिस्टिंग है, दोनों के हवाले से कुछ चेंजेस की हैं। क्या चेंजेस की हैं वो देखें कि नंबर 1 जो चेंज है कि अब यह पॉसिबल नहीं है कि कोई आप जो हैं उनको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन दे दें, मसलन O लेवल की या A लेवल की या GCSE की या कोई और आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दें कि मेरा इंग्लिश लेवल जो है वो B1 से ज्यादा है।
इस चीज को वो कहते हैं अब कतई तौर पर वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने खुद से इसको जांचना है, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज को उन्होंने खुद से जांचना है। कोई जो आपका पहले से मौजूद सर्टिफिकेट है, बेशक वो B1 लेवल के इक्विवेलेंट हो, B1 पे मैं बाद में तफसील से बात करता हूं, लेकिन उनका जो रिक्वायर्ड लेवल है, अप्रोप्रिएट लेवल जो है, अगर उसके इवन बराबर भी है आपका कोई सर्टिफिकेट, अब वो 1 अक्टूबर के बाद उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हां, उससे पहले अगर आपने दिया हुआ है तो उसको वो एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इसी तरह वो कहते हैं कि इनका जो पहले ये था कि मसलन ट्रिनिटी कॉलेज या कोई इनका जो अपॉइंटेड सिक्योर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सेंटर था, अगर वहां से आप ये सर्टिफिकेट कर लेते थे तो वो उसको एक्सेप्ट करते थे। अब उसको भी ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, यानी उसका अगर आप वहां जाके कोई टेस्ट देते हैं और उसका रिजल्ट इनको देते हैं तो ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो क्लियर बात यह है कि ये सारा सिस्टम अब TFL ने अपने हाथ में ले लिया है। ठीक है, कोई और जो है ना सर्टिफिकेट, ना तो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट कोई मानेंगे और ना ही जो पहले इन्होंने मुख्तलिफ इदारे मुकर्रर किए हुए थे कि जो आपकी इंग्लिश की जांच पड़ताल करके आपको सर्टिफिकेट देते थे, उनका सर्टिफिकेट भी अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह बात याद रखनी है। अच्छा, अब इसमें ये एक बात है, लेकिन एक उन्होंने आपको अभी भी रियायत दी है कि अगर 30 सितंबर 2021 तक आपने इनमें से जो इनके इदारे थे कोई आपने एग्जाम दिया है और उन्होंने आपको सर्टिफिकेट जारी किया है और अभी तक वो सर्टिफिकेट आपने TFL को फर्ज कर ले जमा नहीं करवाया, तो आप 28 अक्टूबर 2021 तक वो सर्टिफिकेट अगर जमा करवा देंगे तब भी वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर 28 अक्टूबर 2021 तक आपने जमा ना करवाया और बाद में जमा करवाया तो फिर वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अच्छा, इसमें एक बात याद रखें कि ये बुनियादी तौर पर 2 असेसमेंट्स हैं इंग्लिश के हवाले से। एक है, वैसे तो जो मॉड्यूल्स हैं वो तो 4 हैं, मसलन मॉड्यूल से क्या मुराद है, एक लिसनिंग और स्पीकिंग का और एक रीडिंग और राइटिंग का, ये 4 मॉड्यूल्स हैं। लेकिन वो TFL लिसनिंग और स्पीकिंग का अलग टेस्ट कंसीडर करता है, रीडिंग और राइटिंग का अलग। अच्छा, एक बात याद रख लें कि लिसनिंग और स्पीकिंग का तो TFL अलग से आपसे टेस्ट लेगा, उसकी अलग से फीस होगी। ठीक है, वो आपको अलग से टेस्ट देगा। लेकिन जो रीडिंग और राइटिंग है ना, ये जो टेस्ट है ये अलग से नहीं होगा। अगर आपने सीरू जो कि लाजमी है, अगर वो आपने पास कर लिया है तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है उसका भी एक पोर्शन आपने कर लिया। यानी अगर आपने सीरू का टेस्ट पास कर लिया है, सीरू असेसमेंट पास कर ली है, तो इंग्लिश की रीडिंग और राइटिंग एबिलिटी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि वो भी आप में सलाहियत है। अब बाकी रह जाती है सिर्फ स्पीकिंग और लिसनिंग, तो उसके बाद वो अलग से एक टेस्ट लेंगे लिसनिंग और स्पीकिंग का। ये बात याद रख लें। एक दफा मैं दोबारा बताता हूं, इसको ध्यान से सुने कि अगर आपने सीरू का एग्जाम पास कर लिया, जो कि पास करना अब लाजमी है नए एप्लीकेंट्स के लिए भी और पुराने एप्लीकेंट्स के लिए भी, ठीक है, यानी जिन्होंने रिन्यू करवाना है उनके लिए भी, तो अगर सीरू का टेस्ट पास हो गया, इसका मतलब है आपने इंग्लिश लैंग्वेज की जो रीडिंग और राइटिंग की सलाहियत है वो भी दिखा दिया और उन्होंने वो एक्सेप्ट कर लिया। अब स्पीकिंग और लिसनिंग का वो अलग से टेस्ट लेंगे, उसकी अलग से फीस होगी। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों जो असेसमेंट्स हैं ये एक खास लेवल की होनी चाहिए और वो जो लेवल है वो है B1। B1 जो है वो लेवल, ये यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस फॉर रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग है और ये बिल्कुल इसमें कोई चेंज नहीं हुई। यानी पहले भी उन्होंने कहा था कि B1 लेवल होना चाहिए, ये नहीं कि अब उन्होंने इसका लेवल बढ़ा दिया। ये बात याद रख लेनी है कि TFL ने जो अप्रोप्रिएट लेवल था जितना पहले था वही अब रखा हुआ है, उसमें कोई चेंज नहीं की। जो पहले लेवल था वो क्या था, B1, अब भी वही है। और ये भी याद रख लें कि अगर ईसोल लेवल के हवाले से देखा जाए तो B1 जो लेवल है वो ईसोल का जो एंट्री लेवल 3 है उसके बराबर है। तो ये ध्यान में रखना है, ये कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है, उन्होंने कोई ये जो लेवल को बढ़ाया नहीं है, तरीकेकार को बदल दिया है। यानी स्पीकिंग और लिसनिंग का आप खुद से टेस्ट लेंगे, रीडिंग और राइटिंग वो सीरू से असेस करेंगे, इसका लेवल हरगिज नहीं बढ़ाया। ये बात कई लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं कि उसका इंग्लिश लेवल का इन्होंने
जो लेवल है अप्रोप्रिएट लेवल वो नहीं बढ़ाया, वो जो पहले था वही है और वो B1 लेवल है। अच्छा, फिर एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो लोग जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो जमा करवा दी हुई है, खा रिन्यूअल की हो या जो नए लोग हैं जिन्होंने जमा करवा दी हैं, ठीक है, अगर TFL ने वो रिसीव कर ली हुई हैं, लेकिन अगर किसी ने ये सेटिस्फैक्टरी एविडेंस जो इंग्लिश लेवल का है वो अगर जमा नहीं करवाया तो याद रख लें उनको फिर ये दोनों असेसमेंट्स दोबारा देना पड़ेंगी, यानी ELR यानी स्पीकिंग और लिसनिंग भी और सीरू की भी, ये दोनों करना पड़ेंगी अगर उन्होंने कोई एविडेंस जमा ही नहीं करवाया। अगर जमा करवाया है फिर आगे जाके आपको मैं बताता हूं कि आपने एप्लीकेशन वगैरह तो जमा करवा दी, मगर आपने इंग्लिश लेवल के हवाले से अपना ना तो कोई इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट जमा करवाया है और ना ही ट्रिनिटी कॉलेज से या किसी और कॉलेज से आपने B1 लेवल के इक्विवेलेंट को सर्टिफिकेट जमा करवाया है 30 सितंबर 2021 से, तो फिर आपको ये दोनों असेसमेंट यानी ELR की लिसनिंग और स्पीकिंग और सीरू दोनों ही दोबारा करना पड़ेंगी। लिसनिंग और स्पीकिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये छोटा सा एक एग्जाम होगा, ये 15 से 20 मिनट की एक एक्चुअली कन्वर्सेशन होगी जो TFL के ऑफिस में होगी। और ये कौन लेगा? ये एक कंपनी है जिसका नाम है पीपल्स सर्ट, ये ग्लोबल लीडर हैं असेसमेंट में और सर्टिफिकेशन ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स में, वो लेंगे। आपको इनके ऑफिस में जाना पड़ेगा और ये जो टेस्ट होगा ये वीडियो लिंक के जरिए वो वहां ही लेंगे, ठीक है। जो इसकी फीस है वो 36 पाउंड है और इसमें अगर आपको दोबारा बैठना पड़े तो उस सूरत में फीस जो है वो 16 पाउंड है। रीडिंग और राइटिंग का मैंने आपको बता दिया कि वो तो अगर आपने सीरू कर लिया है तो फिर रीडिंग और राइटिंग का कोई अलग से टेस्ट नहीं होगा। सीरू का जो आउटकम है वो अगर आपके हक में आया यानी आपने पास कर लिया, इसका मतलब आपने रीडिंग और राइटिंग का पोर्शन जो इंग्लिश लेवल का है वो भी कर लिया है, ठीक है। अब एविडेंस के हवाले से एक दफा मैं आपको बता दूं कि अगर आपने उनको 30 सितंबर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुने कि 30 सितंबर 2021 तक अगर आपने उन एप्लीकेशन आपकी TFL ने रिसीव कर ली है और आपने उनको कोई एविडेंस भी जमा करवाए थे इंग्लिश लैंग्वेज के, मगर उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, फर्ज करने विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय TFL, वो सर्टिफिकेट जो आपने जमा करवाया वो कहते हैं ये हमारा मेयार के मुताबिक नहीं है, ये B1 लेवल के इक्विवेलेंट नहीं है। यानी अगर या कोई ऐसा सर्टिफिकेट किसी ने फर्ज कर लें किसी और अब्रॉड से आपने इसके इक्विवेलेंट किया है मगर वो NAREC का सर्टिफिकेट नहीं लगाया साथ, ठीक है, तो तब भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यूके के हवाले से कोई ऐसा सर्टिफिकेट लगाया है जो B1 के इक्विवेलेंट है तो और वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे ना। लेकिन अगर उनको लगे कि या डाउट पड़ जाए कि ये तो इक्विवेलेंट नहीं है या उसके इक्विवेलेंस को आपने प्रूव ना किया हो, या मसलन बाहर से आपने कोई सर्टिफिकेट किया जो है तो इक्विवेलेंट लेकिन NAREC से आपने सर्टिफिकेट नहीं लिया तो फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर आपके उन्होंने रिजेक्ट कर दिए कि वो आप कहते हैं कि वो कहते हैं कि ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, ये आपका काफी नहीं है सबूत, तो फिर आपको दोबारा सीरू और स्पीकिंग और लिसनिंग का टेस्ट देना पड़ेगा, मगर फौरी तौर पे नहीं। उसके लिए जो डेडलाइन है वो 31 मार्च 2023 तक की है। सॉरी, ये याद रख लें कि ये जो टेस्ट है ये फौरी तौर पर नहीं होगा, TFL खुद आपसे राब्ता करेगा कि कब आपने टेस्ट देना है, लेकिन ये टेस्ट दोनों देना उस सूरत में लाजमी है। बेशक आपको उन्होंने एडवांस में जो लाइसेंस है वो दे दिया हुआ होगा। अब इंपॉर्टेंट एक और बात है कि अगर 30 सितंबर 2021 तक आपने उनको डॉक्यूमेंट्स जमा ही नहीं करवाए, पहली जो बात मैंने की थी वो ये कि डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए हैं और उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए, तो फिर आपको दोबारा टेस्ट देना पड़ेगा। उसकी जो डेडलाइन थी वो 31 मार्च 2023 है, मगर अगर आपने बाकी सारा कुछ किया है लेकिन एविडेंस ही जमा नहीं करवाया इंग्लिश का, तो फिर वो कहता है कि फिर तो लाजमी आपको स्पीकिंग और लिसनिंग का और सीरू का टेस्ट देना पड़ेगा, दोनों देना पड़ेंगे। मगर फर्क पहले वाली बात में और अब वाली बात में क्या है कि अब जो डेडलाइन है वो इसकी जो डेडलाइन है वो 30 सितंबर 2022 है। अगर आपने जमा करवाए ही नहीं है
تو ڈیڈ لائن 30 ستمبر 2022. اگر آپ نے جمع کروائے اور انہوں نے ریجیکٹ کیے پھر 31 مارچ 2023 ہے اس کی ڈیڈ لائن. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اور تمام لوگوں سے نیو ہوں یا پرانے ان سے وہ اسیسمنٹ کے حوالے سے ٹی ایف ایل خود رابطہ کرے گا. اس حوالے سے ہم یہاں پر تیاری کرواتے ہیں اور ہم جو ہے نا ٹوپوگرافیکل سکل اسیسمنٹ کی بھی تیاری کرواتے ہیں, اسپیکنگ اور لسننگ جو سکلز ہیں ان کی اسیسمنٹ کے لیے بھی تیاری کرواتے ہیں, اور سیرو کے حوالے سے بھی تیاری کرواتے ہیں. لیکن سیرو کے حوالے سے ابھی تھوڑا سا چونکہ ٹائم ہے, اس کی ہم اسیسمنٹس مختلف تیار کر رہے ہیں, اس کے موک ٹیسٹ تیار کر رہے ہیں جو کہ بہت جلد تمام لوگوں کے لیے اویلیبل ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. انٹل نیکسٹ ویڈیو, تھینکس اے لاٹ.